खबर उदयपुर से। आयड़ नदी में फंसे युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू युवक का कर लिया गया। लगातार हम लोगों ने 5 बजे के अपने प्रोग्राम में इस पूरी खबर पर अपडेट आपको दिया था, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी। और अब सुखद बात यह है कि प्रशासन की सतर्कता से और खास तौर पर सेना के हिम्मत से ये सुरक्षित रेस्क्यू हो पाया है। 5 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू हो पाया। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक तो युवक अकेला संघर्ष करता रहा। उसके बाद कुछ देर सेना को आने में लगे, यानी कि एक लंबा रेस्क्यू अभियान चला। काफी देर तक मौत के गाल के बिल्कुल करीब युवक था। और जिस तरह कहते हैं कि भाई एक चट्टान के सहारे वो युवक बचा रहा, यानी कहते हैं कि भाई ना मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान। तो कह सकते हैं कि वो चट्टान, वो पत्थर ने भगवान का स्वरूप लेकर इस युवक को करीब 4, साढ़े 4, 5 घंटे तक बचाए रखा, सुरक्षित बचाए रखा। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसके बाद की तस्वीर है। इससे पहले ये युवक पानी के बीच की एक चट्टान को पकड़कर पानी से संघर्ष कर रहा था, तेज बहाव से जूझ रहा था। सेना वहां पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू टीम पहुंची, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों का जमावड़ा था और तमाम लोग इस युवक को हौसला देते रहे। सेना के लोग हौसला देते रहे कि हम आप तक पहुंचेंगे। ड्रोन के जरिए रस्सी फेंकी गई थी। क्या कुछ हुआ उस दौरान जब अंतिम फाइनल रेस्क्यू किया गया, विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी बताएंगे। विपिन, आखिर जो हमने तस्वीर देखी थी पिछली बार वो ये थी कि युवक का एक चट्टान के सहारे संघर्ष कर रहा था। अब हम देख रहे हैं वो ऊपर पहुंच गया, ड्रोन से रस्सी फेंकी गई थी। जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ हुआ, क्योंकि आप वहां मौजूद थे। किस तरह हुआ यह सफल रेस्क्यू? जी बिल्कुल, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि जब 11:30 बजे के आसपास ये जो पानी का बहाव था, इस कैचमेंट एरिया में बारिश तेज हुई तो इसके बाद बहाव बढ़ा। 3 युवक थे, 3 युवक में से 2 युवक बहाव को देखते हुए वहां से निकल चुके थे, लेकिन एक जो था रवि नाम का, उसका नाम सामने आया। इसका नाम रवि है, जो कि वहीं पर फंस चुका था। उसके बाद में सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंची। सबसे पहले प्रयास किया गया है कि सिविलियन ड्रोन जो है, उन ड्रोन के माध्यम से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो रस्सी है उसको भेजा जाए, ताकि रस्सी के जरिए लाइफ जैकेट और ट्यूब जो रहता है एसडीआरएफ का और सिविल डिफेंस का, उस तक पहुंचा जाए, ताकि अगर वो बहाव में बह भी जाए तो उसकी डूबने की जो स्थितियां है वो काफी कम हो जाए। लेकिन 2 से 3 बार ड्रोन को भेजा गया, लेकिन ड्रोन कामयाब नहीं हो पाया। रास्ते में ही रस्सी कई बार तो रस्सी टूट गई और कई बार ड्रोन पहुंच नहीं पाया। उसके बाद जो आर्मी का ड्रोन था, आर्मी ने ड्रोन मंगवाया। आर्मी के ड्रोन से जो रस्सी है, उस रस्सी को युवक तक पहुंचाया और दूसरी रस्सी सिविलियन ड्रोन के मार्फत दूसरे किनारे तक तीसरे प्रयास में सफलता मिली। तो दोनों रस्सियां अपनी अपनी जगह पर पहुंच गई, एक तो सामने वाले किनारे पर और एक रस्सी युवक के पास है। उसके बाद में एक रस्सी के जरिए सिविल डिफेंस की टीम ने लाइफ जैकेट और भेजा गया, जो कि उसके पास पहुंचा और उसने पहन लिया। दूसरी रस्सी जो आर्मी के ड्रोन के जरिए भेजी गई थी, उसके पास ही थी, उसने वो वियर किए, लाइफ जैकेट वियर किया और जो रस्सी भेजी गई थी उस रस्सी को यहाँ से गाइडेंस दिया गया माइक के द्वारा। उसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग उसने, युवक जो था रवि, उसने उस रस्सी को बांधा अपनी कमर में, ट्यूब से जोड़ा, लाइफ जैकेट से जोड़ा। उसके बाद में 2 से 3 बार पूरी तरह से यहाँ पर जो टीम थी आर्मी की टीम, उन्होंने पुख्ता किया कि पूरी तरह से वो सुरक्षित बंधी है या नहीं बंधी है। पुख्ता होने के बाद में वो युवक जो पहाड़ था, जो छोटी सी चट्टान थी, उस चट्टान से नीचे उतरा और नीचे उतरते ही उसने पानी में गोता लगा दिया। गोता लगाते ही जो युवक है तेज बहाव में आगे बहता गया, लेकिन आर्मी, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने उसको एक के बाद एक झटके देते हुए खींचा, क्योंकि बहाव को काटते हुए युवक किनारे तक पहुंच गया। और सफल रेस्क्यू होने के बाद हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे, सभी ने तालियां बजाई, आर्मी के नारे लगाए, सिविल डिफेंस का धन्यवाद दिया और एसडीआरएफ की बखूबी तारीफ की। तीनों ने मिलकर काफी अच्छा ऑपरेशन किया और इसी के कारण ये सफल ये है। पीछे आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस की टीम है यहाँ पर, जिन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन रहा अपना शुरुआत में, किस तरह से इनसे बात करेंगे, किस तरह से रेस्क्यू रहा अपना ऑपरेशन, किस तरह से कामयाब हुआ। देखिए सर, आप कुछ समय पहले भी अपने चीजों में मिले थे, बाद में आपने पूछा था कैसे क्या करोगे, तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे को रस्सी इस पार पहुंचानी है। तो रस्सी को पहुंचाने में हमें बड़ी मेहनत लगानी पड़ी। तो 3 बार ड्रोन फेल हो चुका था, चौथी बार में हमारे ड्रोन ने हमारी रस्सी इधर पहुंचा दी
तो उस रस्सी पहुंचने के बाद हमारा जो लक्ष्य था उस बच्चे तक हमारे को लाइफ की पहुंचाना है। जो समय पर हमारे जिस टारगेट को हमने अचीव किया तो टारगेट को अचीव करते हुए मन में रस्सी उसके पास पहुंचा दी और पहुंचाते ही उसको व्यवस्थित उसको बताया बाहर से, उसके हिसाब से उसने पहन लिया और पहनने के बाद जो हमारा लक्ष्य टारगेट जो था चंद सेकंडों में उसको हमारे को विपरीत दिशा में बाहर खींचना है। उसमें इंडियन आर्मी, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ तीनों टीमों ने अपनी ताकत झोंक दी उसमें और उसको विपरीत दिशा में खींच कर बाहर निकाल और उसको मेडिकल के लिए अभी हॉस्पिटल। क्योंकि सिचुएशन नहीं थी कि अगर पानी में पूरे सुरक्षा के इंतजाम के साथ वो पानी में कूदा, पानी का बहाव तेज, उस समय क्या है सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी। सर उसे जब हम बताया गया था कि ये अंदर 3 दोस्त थे बैठे हुए थे, उस समय शायद पानी का बहाव कम था और अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने से दो तो निकलने में सफल हो गए और ये रह गया। मेरी इनसे गुजारिश है आने वाली जितनी भी और भी जो व्यक्ति हैं इन आपदाओं के टाइम पर ऐसे पानी के अंदर कभी नहीं उतरे, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंज पूर्वक सफलता। आज एक व्यक्ति के लिए लगभग 2000 व्यक्ति यहाँ लगे हुए थे, तो ये बहुत ही संघर्षपूर्ण रेस्क्यू रहा था हमारे लिए। तो नगर निगम की टीम ने भी हमारे साथ आप लोग लापरवाही ना बरतें। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी जिनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर के सफल रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया। विपिन, मैं जरा रोक रहा हूं आपको और जरा एक वो तस्वीर जो आपने भेजी वो पूरे जरा दिखा देते हैं। क्या उस वक्त माहौल था, किस तरीके से बचाया गया और जब बचा लिया गया तो क्या माहौल था? आर्मी के जयकारे लग रहे थे। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद थी और जो युवक 5 घंटे से नदी की तेज बहाव की 20 धारा में फंसा हुआ था उसको अंततः सुरक्षित निकाल लिया गया है। शुरू से लेकर अंत तक पूरी कवरेज आपने देखी है एनडीटीवी पर और इस वक्त ये बिल्कुल वो क्षण जब युवक को सुरक्षित निकाला गया। जयकारे आर्मी के नाम के लग रहे थे, लोग उत्साहित थे बहुत ज्यादा। हालांकि तस्वीरों से पता पड़ता है कि आर्मी के सेना के जवानों ने लोगों के उत्साह को शांत किया और कहा एक बार सुरक्षित पूरी तरीके से उसे जमीन पर आ जाने दो। और देखिए आ गया, ये वो युवक है ठीक बीच में आपको नजर आ रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को अंततः निकाल लिया गया है रस्सी के सहारे। और युवक को ट्यूब जो फेंकी गई, जो सेफ्टी ट्यूब होती है, डूबने नहीं देती व्यक्ति को, इधर से रस्सी से खींच करके पानी के तेज बहाव को चीरते हुए सेना के जवानों ने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और इस रस्सी के सहारे 5 घंटे से ज्यादा वक्त से जो युवक बीच नदी की धारा में फंसा हुआ था उसको सुरक्षित निकाल लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी ताकत के साथ रस्सी को खींच करके युवक को बचा लिया गया है। पानी का तेज बहाव, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कितना कठिन रहा होगा उन जवानों के लिए जिन्होंने रस्सी से खींचा, क्योंकि पानी का बहाव दूसरी ओर फेंके चले जा रहा है उस युवक को और उसके बीच से एक जिंदगी को बचा लिया गया है। अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत हौसला और अद्भुत ये नजारा जिसमें एक जिंदगी को बचा लिया गया। लेकिन अद्भुत तो है लेकिन उससे ज्यादा जागरूक करने वाला भी है। आप देखिए पूरी कहानी इसकी क्या है। 3 दोस्त बीच में बैठे हुए थे कब, जब पानी की धारा का प्रवाह जो था वो कम था, लेकिन इस मौसम में जब लगातार हम लोग भी दिखा रहे हैं चारों तरफ अखबारों से लेकर मीडिया चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक पे इन दिनों एक ही तस्वीर छाई हुई है, वो बरसात से आफत की है, रेगिस्तान में सैलाब की है। उसके बावजूद ये 3 लोग वहां बैठे हुए थे। इसलिए आग्रह यही है कि इस तरह का कोई कृत्य आप लोग ना करें, क्योंकि सेना पर हमें भरोसा है, अपनी रेस्क्यू टीमों पर भरोसा है, वो बचा तो लेंगी लेकिन उसके लिए कितना समय लगता है और इतना खतरा क्यों मोलना, इतना खतरा क्यों मोलना, अपनी जान को खतरे में क्यों डालना, ये सवाल है। लेकिन सेना ने अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, रेस्क्यू टीमों ने अपना कर्तव्य निभाया और इस जिंदगी को जो 5 घंटे से बीच मझधार में फंसी हुई थी सुरक्षित निकाल लिया है। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी बने हुए वहां पर। विपिन, क्या ये युवक हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इनके स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है? कहां अब लेकर के इनको जाया जा रहा है? बहुत शुभकामनाएं हम भी अपने चैनल की तरफ से रेस्क्यू टीमों को देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर पे?
ठीक है, विज्ञापन के बाद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है इस युवक का, जो 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक नदी की बीच धारा में फंसा हुआ था, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, और इस बीच से उसे निकाल के सुरक्षित लाया गया है।